सो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। देखेंगे कौन सा ऐसा बेहतरीन स्टॉक है जिनमें हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का चार्ट, और ये जो टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स वो है 15 मिनट्स का, राइट। लेकिन हम यहाँ पे 15 मिनट्स का नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा एक बार वीकली चार्ट को, कोई वीकली चार्ट यहाँ पे क्या अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको दिखेगा कि वीकली चार्ट में एक बढ़िया सा जो है फ्रेंड्स एक ब्रेकआउट आपको इस लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, विच इज राउंड फिगर एट 19,991, यानी 19,991 के आसपास का लेवल है। और इस लेवल पे कहीं ना कहीं एक मार्केट ने एक तेजी दिखाने का कोशिश किया था, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट लेवल को जो है वीकली बेसिस पे ब्रेक करने की कोशिश किया हुआ है। तो ये अभी का सिनारी जो है फ्रेंड्स, प्राइस आपको दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। आप इस लेवल्स को भी मार्क कर सकते हैं ओवरऑल। लेकिन दोनों ही जोन पे प्राइस ने तेजी का सौदा दिखाने की कोशिश करा है। हाँ, ये अलग एक बात है फ्रेंड्स की लास्ट दो जो ट्रेडिंग सेशन गया है उसमें प्राइस गैप अप ओपनिंग हो रहा था और बाद में जो है डाउन टूवर्ड्स काम कर रहा था। सिनारियो अलग है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की तौर पे देखते हैं इसे, तो आपको एक अलग गणित ही यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड फ्रेंड्स आपको दिख रहा है। एक बार हम डेली टाइम फ्रेम को भी वॉच कर लेते हैं इस वाले सिनारियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डेली का लेवल है और आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम पे प्राइस ने इसी लेवल से डेली में रिजेक्शन आया है और प्राइस में एक बढ़िया सा तेजी देखने को मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप चलते हैं और आपको थोड़ा सा ओवरऑल ट्रेंड दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिली है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दो बार से ऐसा हो रहा है कि प्राइस ऊपर खुला नीचे आया, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, प्राइस ऊपर खुला नीचे आया, अंततः एक एक रेंज में क्लोज करने में सफल रहा। यू ओवरऑल सिनारियोज में फ्रेंड्स ये साइडवेज था, राइट। ओवरऑल क्योंकि ओपनिंग के अंदर ही क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट अब हो गया है ये वाला जो जोन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट, जो कि 20,150 के आसपास आ रहा है। आई थिंक सो 20,150 और या फिर 20,100 कह लेंगे राउंड फिगर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी फिलहाल मार्केट के लिए। ओके, सो यहाँ पे सिनारी है। ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए दोस्तों, तो ट्रेंड आपको क्लियर कट ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं चार्ट को छोटा करूंगा ऐसे, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। आपको दिखेगा कि ट्रेंड क्या है। देखिए ट्रेंड क्या है, तो आपको क्लियर कट क्या समझ में आ रहा है, ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। ओके, तो मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड बरकरार है, और अप एंड डाउन करके ओवरऑल सिनारियो में आपको अप ट्रेंड का ही प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों, पहले स्टॉक आपकी स्क्रीन पे है वो है टीसीएस, राइट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और यहाँ पे हम वीकली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो देखिएगा कि प्राइस ने हाल फिलहाल में आपको दिखेगा कि ये लेवल जो है टूटता हुआ नजर आया है, और एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ में फिलहाल जो है लगभग आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक से अप्रोक्सीमेट एक लो वॉल्यूम के साथ काम हो रहा था, और यहाँ पे एक बढ़िया वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को भी मिल रहा है, राइट। एक स्पाइक वॉल्यूम नहीं है, मतलब एकदम हाई वॉल्यूम नहीं है। देखिए, हद से ज्यादा हाई वॉल्यूम जब होता है तो उसमें एक सिनारियो जरूर, जहां तक मैंने देखा है, कि बनता ही बनता है कि प्राइस थोड़ा सा डाउन टूवर्ड्स आता है और वहां पे काम करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनारियो हुआ नहीं है। एक बढ़िया सा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, विच इज बेटर, राइट, जो अच्छा है। हमें एकदम बड़ा वॉल्यूम नहीं चाहिए। अगर हद से ज्यादा बड़ा वॉल्यूम आया तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, वहां पे हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ओवरऑल सिनारियोस क्या हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि प्राइस थोड़ा सा डाउन टूवर्ड्स आएगा, देन आफ्टर दैट बाउंस बैक होता है, राइट। तो यहाँ पे टीसीएस में जैसा हमने आपको बताया कि एक बढ़िया सा लेवल हमें यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, विच इज हेयर। ओके, आप देखिएगा 45 माफ कीजिए 3550 रुपए के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, जो कि हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसके हाइस को भी मार्क कर देता हूं, दोनों ही लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और थोड़ा सा सिनारियोस को देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये ऐसा एक लेवल था जहां पे आपको दिखेगा कि प्रीवियसली जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके भी ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे सस्टेन किया था, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे भी सेम सिनारियोस हुए हैं, और इधर भी आपको यही दिख रहा था कि फिलहाल प्राइस कोशिश जरूर किया था, लेकिन यहाँ से ड्रॉप डाउन हुआ था, गिरा था, और उसके बाद से फिर कोशिश किया, गिरा, और आफ्टर दैट प्राइस में एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट होता हुआ में नजर आ रहा है।
राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो खरीदारी करनी है वो अप्रोक्सीमेट विच इज हियर 3575 या यू कहें 3549.90 मतलब 355 3550 3550 और 3575 ये आपका जो है एक बाइंग जोन मुझे दिख रहा है, राइट। स्टॉप लॉस की बात की जाए फ्रेंड्स तो स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा हमें बड़ा जो है नजर आएगा देखने को, तो विच इज हियर अप्रोक्सीमेट 130 रुपीज है, प्लस 5 ले लेंगे तो अप्रोक्सीमेट 135 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा पर क्वांटिटी का। अप्रोक्स हम कह सकते हैं यहां से अगर मैं 135 रुपीज लू तो विच इज हियर इट इज नियर बाई 4% 3.78। मेरा जहां तक मैंने एनालिसिस किया है इसका जो लेवल आएगा फ्रेंड्स वो यही आएगा। आपका जो लो है इसका लो आप देखिए कितने का है तो वह 3545, राइट 3545 और आप रखिए 40 के आसपास। बहुत एक सिनारियोस वाला बहुत बेहतरीन एक स्टॉक आएगा लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉप लॉस आएगा इस कैंडल से -5 रुपीज एड ऑन करना है, इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फ्रेंड्स टारगेट की बात की जाए तो देखिए दो लेवल से आप टारगेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल है फ्रेंड्स वो है मेजर पॉइंट। तो मेजरमेंट करेंगे तो विच इज हियर 493 अप्रॉक्स 500 रुपीज 500 रुपीज फ्रेंड्स एड ऑन करेंगे तो आप देखिए कहां तक जा रहा है विच इज हियर अप्रोक्सीमेट 4050-50-60 रुपीज के आसपास, राइट। तो आपका एक तो ये पॉइंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, आप इस लेवल से करेंगे। तो दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंड्स ये टॉप, आपका ये जो टॉप लेवल होगा दोस्तों विच इज एट द प्राइस ऑफ 3992, ठीक है ना, 3992 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो यहां से आपको दो तरीका मैंने आपको बता दिया, एक तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा आपको +495 इसमें एड ऑन कर देना है आपकी एंट्री प्राइस में। लेकिन ध्यान रखिएगा अब ऐसा नहीं कि आप बाई करेंगे 3700 पे और 495 एड ऑन करेंगे और टारगेट की उम्मीद करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। दूसरा स्टॉक आपके स्क्रीन पे आ चुका है वो है तिरुपति टर्बाइन। देखिएगा त्रिवेणी है फ्रेंड्स और त्रिवेणी में जो है फ्रेंड्स एक बढ़िया सा वीकली बेसिस पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विच इज हियर, ओके, विच इज हियर ये वाले पॉइंट है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करता हूं और आपको दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि प्राइस में एक बढ़िया सा हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है और अभी क्लोजिंग भी फ्रेंड्स नियर बाय द ब्रेकआउट ही है। तो आप देखिए क्लोजिंग हुआ है 433.35 एंड हाईज प्रीवियस हाई वाज 430.50, ओके। सो फ्रेंड्स आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो इसी लेवल पे आता है, ओके। एंड स्टॉप लॉस की बात किया दोस्तों तो देखिएगा कि ये वाले सिनारियो में हमें डेली टाइम फ्रेम का यूज करना होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ कि प्राइस जो है, प्राइस में अगर स्टॉप लॉस हम कहीं यहां पे लगाते हैं तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड 1:1.15 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, हमें एक सेफ स्टॉप लॉस लगाना है, ओके। तो डेली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक बढ़िया सा वॉल्यूम देखने को मिला है, ओके, ये बढ़िया बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया फ्रेंड्स वो है 420 के आसपास। तो स्टॉप लॉस अगर हम 420 के माफ कीजिए एंट्री अगर हमने 420 के आसपास हमें मिलता है ये और भी बेहतरीन हो जाता है। तो दो चीजें देखिए, दो चीजें यहाँ पे बन के आती हैं। सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि प्राइस हम यहाँ पे एंट्री जरूर करें लेकिन एवरेजिंग के लिए वेट करें, ठीक है। तो ये एक सिनारियो बनता है। दूसरा सिनारियो क्या बनता है, अगर आपको और सेफ प्ले करना है मतलब और सेफ हमें इसमें एंटर होना है तो एक और तरीका होता है फ्रेंड्स कि हाई टूटने का वेट करें। अगर ये हाई टूटने का आप वेट करते हैं दोस्तों तो आपका स्टॉप लॉस आएगा ये वाला, यानी डेली टाइम फ्रेम के लो के नीचे। तो आप अगर मेजर करेंगे फ्रेंड्स तो स्टॉप प्लस, क्योंकि देखिएगा हर एक पॉइंट में स्टॉप प्लस मैटर करेगा, ये भी आपको अप्रॉक्स 10% का आपका रिस्क हो रहा है। क्या रिवॉर्ड भी 10% का होगा? तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जी हाँ 1:1.16 का अप्रॉक्स 1.6 का, ठीक है ना, यहाँ पे आरआर रेशियो आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी एंट्री क्या बनती है, अब देखिए वीकली स्टॉक का ये वाले सिनारियोस में आपकी एंट्री बनेगी एट द प्राइस ऑफ 420, ठीक है,
420 से पहले फ्रेंड्स आप जो है 430 पे थोड़ी सी क्वांटिटीज को एड ऑन ले सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी हम जो है वेट कर सकते हैं 420 के लेवल के आसपास, डेफिनेटली यहां से बाउंस बैक कर जाएगा। ओके, रिस्क और रिवॉर्ड क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहां पे सबसे पहले रिवॉर्ड 16%, तो 16% यहां पे हमें ऐड ऑन करना होगा, तो 16% इट मींस 500। ओके, इट मींस 500। आपका रिस्क क्या बनता है फ्रेंड्स, तो रिस्क आपका बनेगा, अगर मैं इस टॉप एरिया से बात करूं दोस्तों, तो हमें रिस्क क्या रखना होगा, जहां तक मैंने दूसरा लेवल्स आइडेंटिफाई किया है वो किया है, हमें 400 के लेवल्स को मान के चलना होगा। 400 यानी यहां से हम 1:2 प्लस का आरआर रेशियो यहां से अचीव कर सकते हैं। 400 का इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स, राइट, मैं क्लोजिंग बेसिस पे रखूंगा, लेकिन 400 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल के आसपास क्लोजिंग बेसिस, ध्यान रखिएगा जो भी स्टॉप लॉस होगा वो क्लोजिंग बेसिस होगा, इस बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि कैंडल जाए और यहाँ पे कुछ हरकत कर दे आप, ऐसा कुछ नहीं, राइट, क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट क्या होगा, आपको समझ में आ गया, एंट्री टारगेट क्या होगा 500 के आसपास का लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज आप डिफाइन कर लीजिए और उसके हिसाब से यहां से टारगेट जो है आप अपना अचीव कर सकते हैं, राइट। देखिए केएससीएल फ्रेंड्स ये है कावेरी सीट, और काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो है आपको डेली बेसिस पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल क्या है फ्रेंड्स, तो आपको दिखेगा कि इंपॉर्टेंट लेवल है एट द प्राइस ऑफ 595, सो एंट्री प्राइस बनती है हमारी इसी लेवल के आसपास। यहाँ पे बात की जाए फ्रेंड्स स्टॉप प्लस की, तो स्टॉप प्लस आएगा बिलो दिस लेवल which is at लो क्या बना है फ्रेंड्स, लो बना है 569, सो 565 का इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 565 को अगर हम यहाँ पे मेजर करते हैं विच इज हियर 5%, टारगेट फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ से हमारा 10%, तो 1:2 का फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा। चलिए तीसरा स्टॉक है फ्रेंड्स बीसीएल इंडस्ट्रीज, एक बेहतरीन स्टॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है बीसीएल इंडस्ट्री में, और एक बढ़िया सा ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो देखिएगा कि प्राइस में फ्रेंड्स जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है विच इज 530 के लेवल को फ्रेंड्स, ये अप्रोक्सीमेट 21 मार्च 2022 के बाद जो आप समझ सकते हैं अभी ब्रेकआउट हुआ है, राइट, लगभग 1.5 साल से 2022 लगभग 1.5 साल बाद जो ये ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है। तो 530 का लेवल इंपॉर्टेंट है और बाई हमारी इसी लेवल के आसपास होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आएगा दोस्तों, वो आएगा 470 का, वीकली बेसिस के टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्रेंड्स हमारे स्टॉप लॉस आएगा 470 के लेवल के आसपास, विच इज 10%, राइट। ये एक हायर टाइम फ्रेम पे है। देखिए जो लोग और सेफ छोटा एसएल के साथ काम करना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं फ्रेंड्स, विच इज एट द नियर अबाउट 500, ठीक है ना, 500 के पास जो है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे होगा, क्लोजिंग बेसिस पे होगा, 500 के नीचे क्लोजिंग करेगा, वहां पे पोजीशन जो है लोअर लोस बनने के बाद एक स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है, राइट। तो दो लेवल हमने आपको बता दिया, विच एक होगा आपका इस लेवल के नीचे, ठीक है, जो भी आप लो है उससे आप क्या कर सकते हैं 5 रुपीज समथिंग जो है आप नीचे ड्रॉप डाउन मतलब नीचे कर सकते हैं। दूसरा 500 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे आता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस काटने जैसा सोच सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा है, आपको यहां से ये दोनों ही जो ये मेजर करना है, तो विच इज एट 45%, तो 45% दोस्तों, यहां से 45% अगर हम यहां से मेजर करते हैं तो 770 का फ्रेंड्स आसपास का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10% यानी अगर हम इस लो को भी फॉलो करते हैं जो कि नियर बाई 10% है, राइट, 10% है, तो आप सोचिए रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। तो रिवॉर्ड आपका यहां से कितना था, यहां से रिवॉर्ड आपका था फ्रेंड्स 45, तो 1:4 तो यहां पे भी मिल रहा है, एक बेहतरीन आरआर रेशियो यहां से हमें देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को भी जो है हम नजर बना के इस पे रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी फ्रेंड्स हमें वीकली बेसिस पे एक बढ़िया ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है, विच इज हियर एट द प्राइस ऑफ दिस लेवल्स। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये लेवल है फ्रेंड्स, सो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं 994 रुपए। 994 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस ने भी क्लोजिंग किया है विच इज एट 1027। तो बहुत सिनारियोस है कि ये प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, एक सिनारियो बनता है फ्रेंड्स की वॉल्यूम यहाँ पे हायर नहीं है, ये एक दुविधा का विषय है, तो इसको देखना होगा कि क्या डेली में ऐसा कुछ हुआ है। तो डेली में भी हमें ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे
कि डेली में फ्रेंड्स क्या हुआ था कि प्राइस जब क्लोजिंग किया था तो प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस भी किया था, प्राइस एक बाउंस बैक भी कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें वीकली के लिए वेट करना था तो वीकली में एक क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, और हम इस लेवल्स को आइडेंटिफाई, बहुत छोटा सा टारगेट यहाँ से मेजर करेंगे और इस टारगेट पे ही काम करेंगे। बहुत छोटा सा टारगेट है विच इज एट नियर 6%। तो यहाँ से 6% को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो विच इज एट 1050, राइट। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा, 970 का एक स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप 970 को यहां से मेजर करेंगे तो आपको दिखेगा कि 970 का लेवल अप्रोक्सीमेट आपका होता है, आप मान के चलिए फ्रेंड्स 2.5% का यहाँ पे आपका रिस्क है। और 1050 अप्रोक्स 1:2 का फ्रेंड्स यहाँ पे भी टारगेट आपको छोटे लेवल पे डन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन खरीदारी सही जगह पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है अपने को। कोठारी में आपको बेहतरीन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है प्राइस अभी, विच इज हियर एट द प्राइस ऑफ दिस लेवल्स। आपको दिखेगा कि प्राइस जो है ब्रेकआउट देने के बाद से एक रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, राइट। तो आप 29 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर ही फ्रेंड्स बाइंग आएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे एक और लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सो विच इज हियर, इस लेवल के ऊपर ही बाई करना है, 124.125 के ऊपर ही बाइंग होगा फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस आएगा 119 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, और टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो टारगेट इसमें बेहतरीन टारगेट मुझे नजर आ रहा है। यहां से पूरा ही मेजर करेंगे ये लेवल को, विच इज 54% फ्रॉम दिस लेवल। तो 54% यहां से हम मेजर कर लेंगे और ये आएगा 180 के आसपास, 180 183 ये लेवल आएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया सा हमें यहां से एक जो है टारगेट जो है यहाँ पे दिख रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड फ्रेंड्स टोटली हमारे फेवर में है। तो फ्रेंड्स ये था बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें मेरी एनालिसिस है, वो स्टॉक हमने आपको शो किया। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसमें भी मैं फिर से कह रहा हूं आपको, जिसमें भी एनालिसिस आपकी फिट बैठे, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फिट बैठे फ्रेंड्स, उसी स्टॉक को जो है आप चूज करें और उसी स्टॉक को आप ट्रेड करें। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नए ब्रेकआउट स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।